हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सरसाइज 7.2 विच इज़ बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ व्हाट इज़ रैंडम वेरिएबल, types of random variable, that is discrete and continuous. What is discrete? It is countable, like it can take value like -2, -1, 0, 1, 2 and so on. But continuous variable, it is measurable, it cannot be count. It is given in the form of intervals like a to b or specific ले तो 0 to 5. Now here we can find out probability for each value of x, that is we can find out p x of 0, p x of 1, p x of 2. But in this case it is not possible to find out the value of probability for each and every value of x because there are infinite values. It is given in the form of intervals. So here students, the function used to find out the probability for all the values of x belonging to the interval, it is called PDF. Now start noting down the difference. In case of discrete, जब हम probability function को define करते हैं, that is called probability mass function PMF, and here it is called probability डेंसिटी फंक्शन, दैट इज पीडीएफ. तो जब क्वेश्चन आएगा तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? पीडीएफ और डिस्क्रीट के केस में पीएमएफ. दूसरा डिफरेंस, यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन को पीआई से डिनोट करते हैं एंड हेयर वी डिनोट इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ x. नाउ PMF के लिए हमने दो कंडीशन यूज की थी टू वेरीफाई वेदर इट इज PMF और नॉट, या अगर कोई फंक्शन PMF है तो इट सेटिस्फाइड टू प्रॉपर्टी. फर्स्ट वन, दैट ऑल द प्रोबेबिलिटी शुड बी greater than equal to 0, positive, it cannot be negative. And second is that its summation, probabilities, sum of all the probabilities for given values of x, it should be equal to 1. But here अब मैं differences लिख रही हूँ, तो here we use summation pi equals to 1. But in case of continuous we use integration f of x dx, whatever interval it is given, it should be equal to 1. This is the difference. Now the main difference in this, if it is given like this, find the probability, suppose for x greater than equal to 1 less than equal to 3. Students, this part is very important, please see carefully. अगर हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, दिस इज डिस्क्रीट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बिफोर स्टार्टिंग कंटिन्यूअस आई शुड clear all the differences between discrete and continuous रैंडम वेरिएबल, जिसमें जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. तो मैंने क्या डिफरेंस बताया? पीएमएफ होगा, कंटिन्यूस के केस में पीडीएफ होगा. इसमें फंक्शन को पीआई से डिनोट किया होगा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे. इधर समेशन आएगा, समेशन पीआई इक्वल्स टू 1. यहाँ पर अगर हमें चेक करना है कि वेदर इट इज़ पीडीएफ और नॉट, तो हम लेंगे इंटीग्रेशन, जो भी इंटरवल होगा, और उसको इक्वल टू 1 दिखाएंगे. नेक्स्ट इज, अगर सपोज ये आता है p फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3, तो हम क्या लेते हैं? p x इक्वल टू 1, p x इक्वल्स टू 2 प्लस p x इक्वल्स टू 3. और अगर यहाँ पर इक्वल टू साइन सपोज नहीं दिया, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, तो यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यू आएगी, 1 और 3 नहीं आएगा. बट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस, जब हमें क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन दिस, और या फिर ऐसा लिखा होगा, और इफ इट इज रिटन लाइक दिस, 1 लेना है बट 3 में इक्वल टू साइन नहीं है, और लाइक दिस. ये 4 डिफरेंट केसेस हैं. तो डिस्क्रीट में इन सब का वैल्यू अलग होगी, बट यहाँ पर
हम कैसे सॉल्व करेंगे? समेशन तो आता नहीं, इसमें इंटीग्रेशन आएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बट लोअर लिमिट 1 रहेगी, अपर लिमिट 3, तो इक्वल टू साइन हो या ना हो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब जितने भी डिफरेंसेस मैंने बताए स्टूडेंट्स, ये तभी समझ में आएंगे जब हम वन बाय वन क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 7.2। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। नाउ वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, जरा ध्यान देना इस पर, पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x एंड यहाँ पर दिया है f ऑफ x एंड तीसरा डिफरेंस है इंटरवल। सो देखते ही समझ में आ जाता है दैट इट इज़ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, क्योंकि डिस्क्रीट में PMF होता है, यहाँ पर PX होता है और यहाँ पर 0, 1, 2 ऐसा दिया रहता है, इंटरवल की फॉर्म में नहीं होता। सो ओके, सो हमें चेक करना है कि PDF है या नहीं। तो कौन कौन सी दो कंडीशन है? पहली कंडीशन दैट f ऑफ x इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेकेंड कंडीशन दैट इट्स इंटीग्रेशन शुड बी 1, जो भी इंटरवल दिया है सपोज a टू b। तो ये हम दो कंडीशंस चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू साइन x 0 to 90 डिग्री, π/2 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट कंडीशन f ऑफ x इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज वी नो दैट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। नाउ सेकेंड कंडीशन, हमें इंटीग्रेशन चेक करना है f ऑफ x का किस इंटरवल में? 0 to π/2। तो चेक करते हैं यहाँ पर sin x dx 0 to π/2। नाउ स्टूडेंट्स, यू नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x? इट इज माइनस cos x। सो माइनस साइन मैंने बाहर लिख दिया cos x 0 to π/2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, ऊपर वाली दैट इज अपर लिमिट, देन माइनस लोअर लिमिट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90 डिग्री? cos π/2 इट इज 0 and cos 0 it is 1. So final answer is 1. So therefore both the conditions are satisfied and so we can write, so f of x is PDF because यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसी का, कंडीशन सेम रहेंगी, सेम चेक करना है हमें। तो सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज f of x equals to x for x lying between 0 and 1, 2 minus x for x greater than 1 less than 2। सो यहाँ पर इंटरवल, कंप्लीट इंटरवल है, 0 से स्टार्ट हुआ अप टू 2। सो हाउ टू चेक? फर्स्ट हमें चेक करना है वेदर दीज आर पॉजिटिव और नॉट। सबसे पहले कंडीशन है कि f ऑफ x हमारा पूरा इंटरवल क्या है? 0 से 2 में पॉजिटिव है या नहीं। सो 0 से 1 में ये पॉजिटिव होगा, f ऑफ x इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें भी पॉजिटिव आएगा। और 1 और 2, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी, तो ये भी क्या आने वाला है? पॉजिटिव। कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, 1.5, 1.6, 1.9, यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इंटरवल 0 से 2। Now what is the second condition? That is integration, it should be 1. So integration of f of x dx, इंटरवल हम क्या लेंगे? 0 से 2, लेकिन ये दो इंटरवल में डिवाइड करना पड़ेगा, 0 to 1, 1 से 2। 0 to 1 में क्या रखेंगे? x, f ऑफ x के प्लेस पर x dx, और 1 से 2 में क्या रखेंगे? 2 minus x dx।
अब हम इंटीग्रेट करेंगे. सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x? इट इज x स्क्वायर अपॉन 2, 0 to 1. यहाँ पर दो टर्म्स है, दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे. 2 का इंटीग्रेशन 2x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन 1 से 2. स्टूडेंट्स, अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा हो सकता है कि अभी इंटीग्रेशन चैप्टर इस टाइम पर आपने ना किया हो, तो उसके लिए मेरे वीडियो है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो यू कैन सी दैट वीडियो ऑल्सो. दैट इज ऑन द बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, सो नाउ वी विल पुट हेयर द वैल्यूज. अपर लिमिट पुट करेंगे 1 अपॉन 2, देन 0 अपॉन 2, तो 0 हो जाएगा. नाउ वी विल सॉल्व दिस. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे. 2 इंटू 2 इज 4. यहाँ पर 2 पुट करेंगे. 2 स्क्वायर कितना? 4. 4 अपॉन 2 दैट इज 2. तो ये हो गई हमारी अपर लिमिट, हमने 2 पुट किया. नाउ माइनस लोअर लिमिट. अब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे. सो 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 1 अपॉन 2. नाउ यू कैन सॉल्व दिस. कितना आता है? वी विल चेक वेदर इट इज़ 1 और नॉट. मैं साइड में यहाँ पर करती हूँ. सो कितना हो जाएगा? फर्स्ट ब्रैकेट 1/2 माइनस 0 इज 1/2 प्लस 4 माइनस 2 इज 2 माइनस 2 माइनस हाफ इट इज 3/2. सो ये कितना हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ that is 1. So we can see here that both the properties are satisfied. So therefore yes, it is PDF. Continuous है इसलिए probability density function. Now the third and the last part, that is f of x equals to 2 and the interval here is 0 to 1. Again we have to check the two properties, whether it is positive or not, and its integration is 1 or not in the given interval. So first one is 2 है, 2 तो constant है, it is positive number. So f of x is greater than equal to 0 for all x belonging to the given interval. पॉजिटिव हो गया. नाउ सेकेंड कंडीशन इज कि इसका इंटीग्रेशन कितना आता है? 1 से 2 नहीं, सॉरी, व्हाट इज द इंटरवल? 0 to 1. तो चेक करते हैं. 0 to 1 में 2 एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? 2. एंड 2 तो कांस्टेंट है. 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2x. मैंने 2 को बाहर ले लिया. 0 to 1. सो हो जाएगा 1 माइनस 0 दैट इज 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1. तो हमने यहाँ देखा कि जो हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू है दैट इज नॉट 1. तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, देयरफॉर इट इज नॉट PDF. तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन. PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन, दैट इज f ऑफ x इज गिवन x अपॉन 8. Interval is given that x is greater than 0 and less than 4. Now we have to find out the probabilities. जैसा डिस्क्रीट में करते थे, वैल्यूज़ लेते थे x की, ऐसा नहीं करना. यहाँ इंटरवल लेना है. सो कैसे? फर्स्ट पार्ट p(x) लेस देन 1.5. सो क्या करना है? पहली बात तो हमें इंटीग्रेशन लेना है, ऐड तो हम करेंगे नहीं. f ऑफ x dx. अब लेस देन 1.5 मतलब अपर लिमिट 1.5 के हम ऊपर नहीं जा सकते. और लोअर लिमिट क्या रखें? तो लोअर लिमिट यहाँ पर क्या है? 0. इसका मतलब 0 से कहाँ तक? 1.5 तक. अब हम यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे जो है x अपॉन 8. लेकिन मैं कांस्टेंट को, रूल है इंटीग्रेशन के, बाहर ले लिया 1 अपॉन 8 और ये हो गया 0 से 1.5. नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x? x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2. तो अपॉन 2 मैंने बाहर लिख दिया.
इंटीग्रेशन के। इससे क्या होता है, कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। नाउ ये हो गया 1/16 एक्स स्क्वायर कितना 2 x के प्लेस पर हम पुट करेंगे 1.5 का स्क्वायर एंड 1.5 का स्क्वायर दैट इज 2.25 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2.25 अपॉन 16। सिमिलरली अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, तो यहाँ पर हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों दी हुई है, तो सेम वे हम यहाँ पर f ऑफ x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे x अपॉन 8 और लोअर लिमिट है 1 अपर लिमिट है 2। नाउ x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 बाहर, x स्क्वायर कहाँ से 1 से लेकर 2 तक, तो ये हो गया 1/16। x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस एंड देन लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट पुट करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सो आंसर इज 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1, 4 माइनस 1 इज 3, सो देयरफॉर आंसर इज 3/16। नाउ द थर्ड पार्ट इज px ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से ग्रेटर होना चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 2, बट अपर लिमिट हमें नहीं दी है, बट यहाँ पर अपर लिमिट डिफाइन की है कि हम 4 के आगे नहीं जा सकते, 2 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन कहाँ तक जा सकते हैं, अप टू 4, तो यहाँ पर हम f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे x dx, सो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 को बाहर, सो 1/16। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4 दैट इज 12, सो आंसर इज 3/4। ओके, स्टार्ट करते हैं नाउ थर्ड क्वेश्चन। Continuous random variable is given, interval is also given. Now we have to check whether it is PDF or not. तो वही दो कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी, देन प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एंड थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव। तो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें वेरीफाई करना है वेदर इट इज PDF और नॉट। तो फर्स्ट केस इज दैट fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल x बिटवीन -1 एंड 2, तो पूरे इंटरवल में हमारा फंक्शन पॉजिटिव है। सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि इंटीग्रेशन 1 आता है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, f ऑफ x का इंटीग्रेशन -1 से लेकर 2 तक कंप्लीट इंटरवल में, तो ये हो जाएगा f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे x स्क्वायर अपॉन 3, जिसमें से अपॉन 3 मैंने बाहर ले लिया। नाउ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स x क्यूब n+1 अपॉन n+1, सो 2 + 1 3 अपॉन 3, ये 3 को भी बाहर निकाल दिया, -1 से 2। सो अब हम अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 2 क्यूब, बीच में माइनस साइन एंड देन -1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/9, 2 क्यूब इज 8 -1 दैट इज +1, तो ये हो जाएगा 9/9 दैट इज 1। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सो देयरफॉर f ऑफ x इज PDF, क्योंकि ये पॉजिटिव भी है और इसका इंटीग्रेशन पूरे इंटरवल पर 1 आता है। नाउ सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x बिटवीन 0 एंड 1, सो यहाँ पर समेशन नहीं चलता, इंटीग्रेशन लेना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इंटरवल में इक्वल टू साइन हो या ना हो, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 1 बस, तो अब लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट 1, इक्वल टू साइन रहे या फिर ना रहे, सो 0 to 1। अब f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर अपॉन 3,
सो अपॉन 3 ये हम बाहर लेंगे इंटीग्रेशन के। नाउ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, 2 + 1 एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला यूज़ किया हमने। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इंटीग्रेशन में, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और जैसा मैंने बोला तुम वीडियो रेफ़र कर सकते हो जिसमें इंटीग्रेशन के सभी बेसिक्स हैं, जो इसको समझने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। सो यू कैन रेफ़र टू दैट वीडियो ऑल्सो। सो हेयर आंसर इज़ 1/9। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल पार्ट इज़ दैट वी हैव टू फाइंड आउट the probability that x is negative. X is negative means what? X is less than 0. नेगेटिव मतलब लेस देन 0। सो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन में f ऑफ x dx ले लेंगे, बट 0 से कम होना चाहिए। तो 0 के आगे हमें नहीं जाना, मतलब हमारी अपर लिमिट 0 हो जाएगी। तो लोअर लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे? लोअर लिमिट के लिए हम इंटरवल देखेंगे, इसमें लोअर लिमिट है -1। सो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x² अपॉन 3 इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे। अब हम x² को इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा x³ अपॉन 3। नाउ 1/9 x के प्लेस पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज 0³ माइनस 1 का क्यूब। नाउ 0³ इज 0 एंड -1 का क्यूब इज -1। सो माइनस माइनस मिलकर प्लस, अगेन द आंसर इज 1/9। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 2 पार्ट्स हैं। पहले हमें वैल्यू निकालनी है k की एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। सो इट इज़ गिवन PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो स्टूडेंट, एज यू नो, property of PDF, that is integration of, we know integration of f of x dx, complete interval, that is 0 to 2। फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं अभी। सो f of x की जगह क्या पुट कर देंगे, kx dx 0 से 2। k इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन होता है x² अपॉन 2 मैंने बाहर लिख दिया 0 से 2। तो ये हो जाएगा अपर लिमिट 2² दैट इज 4 -0। सो ये हो गया इक्वल्स टू k अपॉन 2 इंटू 4 दैट इज 2k। बट सिंस इट इज PDF, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से 2 0 to 2 f of x dx किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। देयरफॉर 2k equals to 1, so value of k is 1/2। Now second part is that we have to find out the value of probability between 1/4 and 3/2। सो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट करेंगे f ऑफ x को और लिमिट रख देंगे 1/4 से 3/2। नाउ व्हाट इज f ऑफ x? f ऑफ x है कितना, kx, और k की वैल्यू ऑलरेडी हम कितनी निकाल चुके हैं, हाफ। तो f ऑफ x कितना हो गया यहाँ पर, f ऑफ x है kx और k की वैल्यू है हाफ। तो कितना हो गया ये, x/2। तो 1/2 बाहर लेते हैं, x dx 1/4 से 3/2। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2। सो x² अपॉन 2, ऑलरेडी एक 2 बाहर है तो ये हो जाएगा 1/4 x²। सो ये लिमिट हो गई 1/4 से 3/2। अब इधर सॉल्व करते हैं इसे, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 1/4। नाउ वी विल पुट हियर अपर लिमिट दैट इज 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 9/4 माइनस 1/16। डिनोमिनेटर सेम करते हैं यहाँ पर। सो 1/4, 36 - 1
35/16. So final answer 35/64. That is probability of x between 1/4 and 3/2. We'll come to second part. So let us start second part. Second part में भी हमें निकालनी है किसकी वैल्यू ऑफ x. सो कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ x? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx किसके इक्वल पुट करेंगे 1. लिमिट क्या रखेंगे 0 to 1. 0 to 1 f ऑफ x की वैल्यू क्या है k तो कांस्टेंट बाहर लिखती हूँ x 1 minus x dx equals to 1. So therefore k 0 to 1 x into 1 is x minus x square dx. This equals to 1. Now integrate. So x का इंटीग्रेशन x square by 2, x square का इंटीग्रेशन x cube by 3 equals to 1. पुट हेयर द लिमिट्स. पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, देन वी विल पुट हेयर लोअर लिमिट. लोअर लिमिट 0 है, 0 पुट करते ही कंप्लीट 0 हो जाएगा. सो ये 1/2 माइनस 1/3 दैट इज 1/6 इक्वल्स टू 1. सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 6. k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6. अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जिसकी मैं हिंट दे रही हूँ एक पार्ट की, एंड डू दिस वन योरसेल्फ. सो क्या करना है अब हमें सेकेंड पार्ट में? वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी किसके बीच में 1/4 एंड 1/2. सो कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन f ऑफ x dx 1/4 से 1/2. नाउ पुट हियर द वैल्यूज. क्या पुट करोगे? f ऑफ x की जगह k की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6, और ये है x माइनस एक्स स्क्वायर dx. नाउ इंटीग्रेट दिस. इसे इंटीग्रेट करेंगे. सो इंटीग्रेट करने पर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 एंड x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, 1/4 to 1/2. x के प्लेस पे 1/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, और एक नीचे 2 है तो ये हो जाएगा 1/8. माइनस इधर 1/2 रखेंगे तो 1/8 और नीचे 3 है इसलिए 1/24. ये हो गई अपर लिमिट. नाउ माइनस लोअर लिमिट. 1/4 पुट करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर 1/16/2, तो ये हो जाएगा 1/32 माइनस 1/4 का क्यूब 1/64 एंड यहाँ पर 3 है तो कितना हो जाएगा 192. अब इसको सॉल्व करना है. सो बेटर है हम यहाँ से 8 कॉमन ले लें. तो 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4 माइनस एंड माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस 1/24. नाउ सॉल्व दिस स्टूडेंट. ये 3 4 3/4. 1 माइनस टेक 24 LCM. 24 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 1. सो कितना होता है ये 24 minus 8 that is 16, 16 minus 6 that is 10, 10 plus 1 is 11. So 11, 24. 3 ones are 3 8s are. So final answer is 11/32. Now second part, please do it yourself. Same way, same integration, only the limit will get changed. तो यहाँ पर दिया हुआ है p x लेस देन हाफ. उसमें भी अपर लिमिट तो हाफ ही रहेगी, बट लोअर लिमिट की जगह अब हम क्या पुट कर देंगे 0. तो बहुत ही ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना. सो यू कैन डू दिस वन. We will take question number 5th. PDF is given, interval is 0 to 2 and we have to find out these 3 probabilities. तो start करते हैं with first part. So integration of f of x dx and upper limit.
लेस देन 1 मीन्स 1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो अपर लिमिट शुड बी 1 एंड लोअर लिमिट यहाँ से रखेंगे 0. नाउ पुट हियर द वैल्यू ऑफ f of x दैट इज 0.5x dx. 0.5 इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. और स्टूडेंट्स x का इंटीग्रेशन तो मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पर 0.5 तो साइड में रहेगा. x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2 हमने बाहर लिख दिया 0 to 1. सो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0. सो आंसर इज 0.5 by 2 और वी कैन राइट हेयर 5 by 20 दैट इज 1 by 4. Now second part in which we have to find out the probability between 0.5 to 1.5. So everything will be same, 0.5x dx, only the limit will get change here. 0.5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2 को भी मैंने बाहर लिख दिया 0.5 से 1.5. नाउ ये तो कितना हो जाएगा 1 by 4, अभी हमने सॉल्व किया. नाउ x स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 माइनस 0.5 का स्क्वायर दैट इज 0.25. सो ये फाइनली हो जाएगा माइनस करने पर 2 इंटू 1/4. सो आंसर इज 1 by 2. Now third and the last part, that is probability for x greater than equal to 1.5. मतलब लोअर लिमिट 1.5 होनी चाहिए और कहाँ तक जाएंगे तो अपर लिमिट इंटरवल से 2. 0.5x dx. मैंने स्टार्टिंग में 0.5 कांस्टेंट बाहर ले लिया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 को बाहर दिया यहाँ पर और अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे. इसकी वैल्यू 1 by 4, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर. नाउ 2 स्क्वायर इज 4 and 1.5 square is 2.25. So this is equals to how much? 1.75 upon 4. You can cancel it and the answer is 7 by 16. We'll start 6th question and students, I am not writing the complete question. Here the random variable x denotes the waiting time and its value lies between 0 and 5. f of x is 1/5. So first part we have to find out the probability where waiting time lies between 1 and 3. तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए f of x dx और लिमिट आ जाएगी 1 to 3. यहाँ पर हम f of x की वैल्यू पुट कर देंगे 1/5 dx 1 to 3. नाउ 1/5 इज कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और dx मतलब x, dx मीन्स इंटीग्रेशन x हो जाएगा 1 to 3. नाउ पुट हेयर अपर लिमिट दैट इज 3 माइनस लोअर लिमिट. सो आंसर इज 2/5. Now similarly the second part is that waiting time it should be more than 4 minutes. 4 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए तो लिखने का मेथड सेम रहेगा. इंटीग्रेशन में f of x dx मोर देन 4 मिनट्स मतलब लोअर लिमिट 4 होनी चाहिए, बट 4 से कहाँ तक जा सकते हैं? वी कैनॉट एक्सीड 5 के ऊपर नहीं जा सकते. सो अपर लिमिट इज 5. नाउ f of x की वैल्यू पुट करेंगे 1/5 dx 4 to 5. 1/5 कांस्टेंट बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. आंसर इज 1/5. स्टार्ट करेंगे 7th क्वेश्चन जिसमें हमें 3 प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बट द प्रॉब्लम इज दैट हेयर k, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k और k की वैल्यू निकाल, यहाँ दिया नहीं है बट हमें उससे निकाले बिना हम ये तीनों पार्ट्स नहीं कर सकते. तो k की वैल्यू निकालने के लिए फॉर k क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx
इनकम्प्लीट इंटरवल, दैट इज -2 से 2, ये कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे k, क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और अब इसे इंटीग्रेट करेंगे। सो 4 का इंटीग्रेशन, जैसे 1 का इंटीग्रेशन x, तो 4 का इंटीग्रेशन 4x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, -2 से 2 इक्वल्स टू 1। नाउ पुट हियर द वैल्यूज, k तो बाहर रहेगा, पहले x के प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे। सो 2 का क्यूब 8/3, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस, अब हम पुट करेंगे x के प्लेस पर -2, तो ये हो जाएगा -8 -8 अपॉन 3। सो दिस इक्वल्स टू 1। सो 8 -8/3 प्लस 8 -8/3 equals to 1. Now 8 -8/3 ये कितना हो जाएगा 16/3 प्लस 16/3 equals to 1. So ये हो जाएगा 32/3 equals to 1. So therefore k की वैल्यू कितनी 3/32। ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, विदाउट k हम प्रोबेबिलिटीज़ नहीं निकाल पाएंगे, निकालेंगे तो भी k की टर्म्स में आएगी। सो इट इज़ मस्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। अब हम लेंगे फर्स्ट पार्ट, एंड द फर्स्ट पार्ट हियर इज प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 0। तो 0 लोअर लिमिट होगी, बट अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ पर रखेंगे k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3/32, 4 -x² dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 4, अभी हमने प्रीवियस पार्ट में किया, 4 का इंटीग्रेशन 4x, x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3, 0 to 2। सो 2 पुट करेंगे 8 -2 का क्यूब 8/3। No need to put 0 because when you put here 0 you will get 0. So 3/32 ये हो जाएगा 16/3. So answer is 1/2. Similarly अब सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकेंड पार्ट में we have to take limit -1 to 1। सो ये हो जाएगा k की लिमिट, k की वैल्यू k 3/32, और ये पुट कर देंगे 4 -x² dx। सो यहाँ पर 4 का इंटीग्रेशन 4x, x² का x³/3, एंड नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज -1 and 1. So start with 1, 4 -1/3. Now we will put -1, so -4 -1/3, so it will become +1/3. So 3/32, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस, और लेट अस सॉल्व दिस, एक्सपेंड कर देते हैं, +4। So 4 -1/3, that is 11/3 plus 11/3, ये हो जाएगा 22/3। 3 से 3 कैंसिल, 11 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 11/16। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। f of x PDF दिया है, x/8 इंटरवल दिया है 0 to 4, एंड वी हैव टू फाइंड आउट CDF। याद करो स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन डिस्क्रीट वेरिएबल में किया था। इसका मतलब होता है px लेस देन x। सपोज f of 2 लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे px लेस देन 2, लेस देन इक्वल्स टू 2।
तो सेम यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है, CDF निकालना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, f ऑफ x। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये पार्ट तो कॉमन है, इंटीग्रेशन में लिखना है PDF, f ऑफ x dx, लेकिन लिमिट्स क्या रखनी है वो देखना है। CDF निकालना है, स्टार्टिंग कहाँ पर है, 0। अब जैसे यहाँ पर 2 था तो स्टार्टिंग से कहाँ तक जाते हैं हम, 2 तक। सपोज 0 है तो x ऑफ 0 प्लस p ऑफ p, x ऑफ 0 प्लस p, x ऑफ 1 प्लस p, x ऑफ 2। तो स्टार्टिंग टू 2 तक जाएंगे। अब यहाँ पर भी f ऑफ x है तो स्टार्टिंग मतलब 0 से कहाँ तक जाएंगे, x तक। तो 0 to x, f ऑफ x की वैल्यू है x अपॉन 8, x अंदर लिखा 1/8, बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन के, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 को भी इंटीग्रेशन के आउटसाइड लिखा। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा यहाँ पर कितना, 1/16, x के प्लेस पर ये रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 0। सो आंसर इज x स्क्वायर अपॉन 16। जब हम PDF में CDF निकालेंगे मतलब कंटिन्यूस वेरिएबल में हम निकालेंगे तो हमारा f ऑफ x x की टर्म्स में आएगा। अब हम आगे देखते हैं, हमें f ऑफ x इन 3 पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है। तो फर्स्ट x के प्लेस पर क्या लेना है, 0.5। तो ये फॉर्मूला है हमारा 0.5 स्क्वायर अपॉन 16। 0.5 मतलब कितना हो गया, 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना, 1/4, 16। सो आंसर इज 1/64। सिमिलरली यहाँ पुट कर सकते हैं 5। सो 5 स्क्वायर अपॉन 16, 25/16, and similarly you can put here 1.7. 1.7 square is 2.89/16। स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन, जिसमें हमें पहले CDF निकालना है और देन CDF की हेल्प से ये तीनों पार्ट करने हैं। तो अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एकदम डिफरेंट है। CDF मतलब कैपिटल F ऑफ x, जिसका फॉर्मूला होता है f ऑफ x dx, कहाँ से स्टार्टिंग -1 से लेकर कहाँ तक, अप टू x तक जाना है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं f ऑफ x की, जो है x स्क्वायर अपॉन 3। तो अपॉन 3 मीन्स 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x³ अपॉन 3। सो ये 3 बाहर आ गया, -1 से x। सो ये हो गया 1/9 x³ -1 का क्यूब मीन्स -1, तो ये हो जाएगा +1। सो देयरफॉर व्हाट इज f ऑफ x, इट इज x³ +1। यहाँ तक इज दिस क्लियर। सेम किया हमने इन पार्ट 8th, क्वेश्चन नंबर 8th। नाउ सी दिस फर्स्ट पार्ट, वी हैव टू फाइंड आउट px लेस देन 1। जरा डेफिनेशन पर ध्यान दो। f ऑफ x का मीनिंग क्या होता है, px लेस देन x मीन्स f ऑफ 0 का मतलब है px लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पर लिखा है px लेस देन 1, लेकिन इसे हमें डायरेक्ट नहीं निकालना, विद द हेल्प ऑफ CDF निकालना है। तो ये डेफिनेशन से मुझे बताओ, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 1। नाउ दिस इज f ऑफ x, कैपिटल F ऑफ x। तो f ऑफ 1 क्या होगा, ये x को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो 1³ +1। सो आंसर इज 2/9। Now what is the second part? Second part is px less than -2. So by definition ये क्या हो जाएगा, f of 2। f of 2 मतलब 1/9, ये कितना हो जाएगा, 2³ +1। Now 2³ means कितना,
टू क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी कितना ही -2 है, दिस इज -2, सो -2 का क्यूब इट इज -8, -8 + 1 दैट इज 7/9. थर्ड पार्ट अगेन डिफरेंट टाइप, थर्ड वन पहले और सेकेंड पार्ट से अलग है ये. यहाँ मैं लिख देती हूँ f(x) की वैल्यू जो हमने निकाली थी x³ + 1, क्योंकि इसका भी हमें यूज़ करना होगा. सो px greater than 0. अब हम ग्रेटर देन 0 तो नहीं निकाल सकते क्योंकि डेफिनेशन तो लेस देन है. तो वी नो दैट इट इज़ 1 - px < 0. ओके, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 दोनों मिलाकर प्रोबेबिलिटी 1 होगी. सो 1 में से माइनस, तो 1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा f(0) एंड व्हाट इज दिस, यहाँ पर क्या आएगा f(0), हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब 0 से 2 तक, तो 0 से लेस देन है ना. सो ये हो जाएगा, कितना पुट करेंगे यहाँ पर 1/9, 0³ + 1 दैट इज 1 - 1/9, 1 - 1/9 which is equals to 8/9. Now the last one, that is p निकालना है हमें for x greater than 1 and less than 2. सो याद रखना है जब भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दिस इज f(b) - f(a). सो ये हो जाएगा f(2) - f(1). नाउ व्हाट इज f(2), ये 2³ + 1 एंड f(1), 1³ + 1. सो ये हो जाएगा 9, 2/9. So 1 - 2/9 that is 7/9. करेंगे 10th क्वेश्चन जिसमें f(x) मतलब PDF हमें दिया है, इंटरवल दिया है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c. सो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx in complete interval that is 1 to 3 is equal to 1. Now put here the value of f(x) that is c/x dx equals to 1. c बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx equals to 1. 1/x का इंटीग्रेशन log x, लेकिन x को मॉड में लिखेंगे equals to 1. ये हो जाएगा log of 3 minus log of 1 equals to 1. Now log 3 ठीक है, बट log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो c कितना हो जाएगा 1/log 3. तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर. अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में जिसमें हमें निकालना है e of x. e of x जब हम डिस्क्रीट में करते थे तो होता था समेशन pi xi. तो यहाँ पर क्या होगा, समेशन की जगह इंटीग्रेशन, pi की जगह f of x और xi की जगह x dx. इंटरवल 1 to 3. सो 1 to 3 x, f of x कितना है c/x. c की वैल्यू कितनी है c/x. नाउ c कितना है वो यहाँ रख देते हैं 1/log 3. x से x कैंसिल 1 dx. अब ये हो जाएगा 1/log 3, 1 का इंटीग्रेशन x 1 to 3. सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो आंसर इज 2/log 3. Now third and last part, that is we have to find out variance of x. डिस्क्रीट का फॉर्मूला याद करते हैं समेशन pi xi² माइनस म्यू स्क्वायर. तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन f of x x² dx माइनस म्यू स्क्वायर.
इंटरवल क्या आएगा 1 से लेकर 3 तक। c इज़ 1/log3 c अपॉन x, ये मैंने c बाहर ले लिया, x² dx म्यू की वैल्यू है 2/log3 सो ब्रैकेट स्क्वायर, ये म्यू है, इसको म्यू भी बोल सकते हैं। सो ये फर्स्ट, ये हमने कहाँ से वैल्यू लिख दी, फ्रॉम फर्स्ट। सो एक x से एक x कैंसिल, ये हो जाएगा 1/log3 और x का इंटीग्रेशन x²/2, x से एक x कैंसिल हुआ, x का इंटीग्रेशन x²/2 1 2 3 4/log3 ब्रैकेट स्क्वायर पर पुट करेंगे अपर लिमिट दैट इज 3², सो 9 - 1 और ये 2 हमने स्टार्टिंग में ही बाहर ले लिया, -4/log3 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ 9 - 1 इज 8/2log3 -4log3 ब्रैकेट स्क्वायर। सो 4 एलसीएम लेंगे, log3 इधर log3 ब्रैकेट स्क्वायर, तो log3 ब्रैकेट स्क्वायर ये हो जाएगा 4log3 -4, 4 वी कैन टेक कॉमन, log3 -1 अपॉन log3 ब्रैकेट स्क्वायर। दिस इज़ द फाइनल आंसर। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना। हैव अ नाइस डे।